प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान के बीए पार्ट थर्ड के पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड में आसियान के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है इसके ऊपर और गत वर्ष के परीक्षा पेपरों को देखते हुए ये स्पष्ट पता चलता है कि आसियान और सार्क के ऊपर कोई प्रश्न आता है। यदि पिछले साल आसियान पर नहीं आया तो इस बार सार्क पे आएगा, और पिछली बार सार्क पे आ गया तो इस बार आसियान पे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे शॉर्ट रूप में या बड़े रूप में आसियान के ऊपर एक प्रश्न बनता है और निश्चित रूप से परीक्षा में आता है, विद्यार्थियों से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आसियान क्या है। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के या इंडो प्रशांत के, अब देखिए मैं आपको बताऊं कि पहले एशिया प्रशांत नाम था, आजकल इसको इंडो पैसिफिक कहते हैं। हिंद प्रशांत महासागरीय देशों का संगठन जो है वो इंडो पैसिफिक संगठन कहलाता है। ये अमेरिका ने अभी नया नारा दिया है, एशिया प्रशांत की जगह इंडो प्रशांत यानी कि हिंद प्रशांत कहा जाने लगा है। तो जो एशिया प्रशांत के उपनिवेश राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। और कहने का मतलब ये हुआ कि आसियान दक्षिण पूर्वी देशों का एक संगठन है, एक क्षेत्रीय संगठन है, और एशिया प्रशांत या हिंद प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। अब हम इस बात की चर्चा करना हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज चीन विस्तारवादी नीति को अपना रहा है, और एक के पड़ोसी देशों के 14 पड़ोसी राष्ट्र हैं जिनके साथ में उसका सीमा विवाद है। तो इस सीमा विवाद में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सभी देशों के साथ में एक तरीके से उनकी ज़मीन हड़पना चाहता है, ज़मीन पर कब्जा जमाना चाहता है। तो एशिया प्रशांत के देशों के बीच में आर्थिक और जो संबंध है वो मजबूत होना आवश्यक है। आसियान का आदर्श वाक्य वन विजन वन आइडेंटिटी है, वन कम्युनिटी है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी है। आसियान 8 अगस्त को एक तरीके से आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। अब आसियान की उत्पत्ति के बारे में हम कहें कि इसकी उत्पत्ति 1967 में हुई। आसियान घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ आसियान की स्थापना हुई। 1967 में इसकी स्थापना होती है बैंकॉक घोषणा पर, और ये आसियान घोषणा पत्र भी इसको कहते हैं। ये संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ में आसियान की स्थापना हुई। आसियान के संस्थापक राष्ट्र हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। 1990 के दशक में वर्ष 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत और 1991 में शीत युद्ध के बाद के क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के बाद सदस्यता दुगनी हो गई। ब्रुनई 1984, वियतनाम 1995, लाओस और म्यांमार 1997, कंबोडिया 99 इसके सदस्य राष्ट्र बनते हैं और इसमें शामिल होते हैं। 1995 में दक्षिण पूर्वी एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सदस्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1997 में आसियान विजन 2020 को अपनाया गया, और 2003 में आसियान समुदाय की स्थापना के लिए बाली कॉनकॉर्ड द्वितीय हुआ। 2007 में सेबू घोषणा पत्र 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए, और 2008 आसियान चार्टर लागू हुआ और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हुआ। 2015 आसियान समुदाय का शुभारंभ होता है। आसियान समुदाय में 3 स्तंभ शामिल हैं। ये 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय।
3 स्तंभ है, आसियान के 3 स्तंभ जो है, तो ये जो 3 स्तंभ हैं, इन 3 स्तंभ में राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब बात आती है इसके उद्देश्य पर। आसियान के उद्देश्य क्या हैं? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु। पहला पॉइंट इसका क्या है? उद्देश्यों पहला पॉइंट है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाई जाए। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाई जाए, पहला उद्देश्य। दूसरा, न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, विज्ञान और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। कृषि उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन, संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर में सुधार में एक तरीके से सहयोग करना। दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखने के लिए। तो ये इसके उद्देश्य हैं। वर्ष 1976 की दक्षिण पूर्व एशियाई एमिटी सहयोग संधि TS में आसियान के जो मूलभूत सिद्धांत सम्मिलित हैं वो है स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान के लिए पारस्परिक सम्मान, बाहरी हस्तक्षेप या जबरदस्ती से मुक्त अपने राष्ट्रीय अस्तित्व का नेतृत्व करने का प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद या विवादों का निपटारा, शक्ति उपयोग अथवा उपयोग करने की चेतावनी का त्याग और आपस में प्रभावी सहयोग, ये इसके इन मूलभूत सिद्धांतों में शामिल है। सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर आसियान की अध्यक्षता प्रतिवर्ष परिवर्तित होती है। आसियान शिखर सम्मेलन आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था। शिखर सम्मेलन आसियान की नीतियों और उद्देश्यों के लिए दिशा निर्धारित करती है। चार्टर के तहत शिखर सम्मेलन 1 वर्ष में 2 बार होता है। आसियान मंत्रालय परिषद शिखर सम्मेलन को समर्थन देने के लिए 4 महत्वपूर्ण नए मंत्रालय निकाय स्थापित किए गए हैं। वो हैं आसियान समन्वय परिषद, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद, आसियान आर्थिक समुदाय परिषद, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय परिषद। आसियान में निर्णय लेने का प्राथमिक तरीका परामर्श और सहमति। हालांकि चार्टर आसियान 10 के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है। इसका अर्थ है यदि सभी सदस्य राष्ट्र सहमति में हैं तो भागीदारी के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जा सकता है ताकि जो सदस्य तैयार हो वे आगे बढ़ सके, जबकि वे सदस्य जिन्हें कार्यान्वयन के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो एक समय रेखा लागू कर सकते हैं। आसियान के नेतृत्व वाले मंच हैं आसियान क्षेत्रीय मंच ARF, वर्ष 1993 में शुरू किया गया 27 सदस्य बहुपक्षीय समूह क्षेत्रीय विश्वास निर्माण और निवारक कूटनीति में योगदान करने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग हेतु विकसित किया गया था। राजनीतिक +3 1997 में शुरू किया गया परामर्श समूह आसियान के 10 सदस्यों चीन, जापान, दक्षिण कोरिया को एक साथ लाता है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ये पहली बार 2005 में आयोजित हुआ था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना। आमतौर पर आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, पूर्व रूस, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। आसियान एजेंडा सेंटर के रूप में ये केंद्रीय भूमिका निभाता है। शक्तियाँ एकल रूप से अपने सदस्यों की तुलना में आसियान एशिया प्रशांत व्यापार, राजनीतिक सुरक्षा मुद्दों को अधिक प्रभावित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आसियान जो है हिंद प्रशांत महासागरीय व्यापार, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को अधिक प्रभावित करता है। जनसंख्या भाग ये दुनिया की
तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को संबोधित करता है, जिसमें आधी से अधिक जनसंख्या 30 वर्ष की आयु से कम है। आर्थिक परिदृश्य, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिका से भी बड़ा बाजार है। एशिया की तीसरी और विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुक्त व्यापार समझौता FTA चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ समझौता है। वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे लोकप्रिय निवेश का लक्ष्य है। आसियान का क्षेत्रीय निर्यात में भी हिस्सेदारी बढ़ गई है, जो वर्ष 1967 के 2% की तुलना में वर्ष 2016 तक 7% हो गई है। ये आसियान की आर्थिक संभावनाओं के लिए व्यापार के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। आसियान सिंगल एविएशन मार्केट ओपन एक्साइज नीतियों ने इसकी परिवहन और कनेक्टिविटी क्षमता को बढ़ाया है। साझा चुनौतियों को निपटाने के लिए आसियान ने जरूरी मानदंडों का निर्माण करके तटस्थ वातावरण को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान किया है। आसियान के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं? तो इसमें पहली चुनौती है एकल बाजारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलन। एकल बाजारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलन है। आसियान सदस्य राष्ट्रों के बीच अमीर और गरीब का अंतर बहुत ज़्यादा है। कुछ सदस्य तो बहुत अमीर हैं और कुछ बहुत ही गरीब हैं, तो इस प्रकार के एक असमानता भी है। तो ये भी एक प्रकार की चुनौती है। सिंगापुर में प्रति व्यक्ति GDP सबसे अधिक है, लगभग $53,000, जबकि कंबोडिया की प्रति व्यक्ति GDP $1,300 से भी कम है। कम विकसित देशों को क्षेत्रीय योजनाओं प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक प्रणाली अलग अलग यथा लोकतंत्र, कम्युनिस्ट और सत्तावादी है। दक्षिण चीन सागर संगठन में दरार पैदा करने वाला मुख्य मुद्दा है। साउथ चाइना जो है, साउथ चाइना में आजकल जो बहुत ही विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, तो साउथ चाइना चीन सागर दक्षिण चीन सागर संगठन में दरार पैदा करने वाला मुख्य मुद्दा है। और यहाँ पर ये दरार पैदा करने वाला जो मुद्दा इसलिए है क्योंकि यहाँ चीन अपनी विस्तारवादी नीति को अपना रहा है। चीन यहाँ ऐसे द्वीपों को निर्माण कर रहा है जिससे प्राकृतिक द्वीप की बजाय हम यूँ कहें कि ये मानव निर्मित द्वीप बना करके उन पर कब्जा जमा रहा है। आसियान को मानव अधिकारों की प्रमुख मुद्दों पर विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए रोहिंग्याओं के खिलाफ म्यांमार में दरार, चीन के संबंध में एकीकृत दक्षिण दृष्टिकोण पर बातचीत करने में असमर्थता, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में इसके व्यापक समुद्री दावों के जवाब में, क्योंकि इसके जो समुद्री जो दावे हैं वो गलत है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का ये उल्लंघन करते हैं। आम सहमति पर अत्यधिक बल मुख्य दोष है। कठिन समस्याओं का सामना करने के बजाय टाल दिया जाता है। सहमति को लागू करने के लिए कोई केंद्रीय तंत्र नहीं है। अहम विवाद निपटान तंत्र, चाहे आर्थिक हो या राजनीतिक। भारत की क्या स्थिति है आसियान में? आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव का एक प्रमुख स्तंभ है। भारत के पास जकार्ता में आसियान पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के लिए एक अलग मिशन है। भारत और आसियान में पहले से ही 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप, 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो इस तरह से भारत और आसियान के बीच में बहुत ही एक यूँ कहिए कि बहुपक्षीय एक तरीके से जो पार्टनरशिप है वो चालू है। और उससे जो हम कह सकते हैं कि भारत और आसियान में पहले 25 साल का डायलॉग पार्टनरशिप है, उसके बाद 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आर्थिक सहयोग के संदर्भ में आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% है। भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28% है। भारत और आसियान देशों में निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए 2003 में आसियान इंडो बिजनेस काउंसिल AIBC की स्थापना की गई थी। सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग, आसियान के साथ पीपुल इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम, जैसे भारत में आसियान छात्रों को आमंत्रित करना, आसियान राजनीति